तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर जानेंगे। प्रमुख हेडलाइन है, जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। आपके काम, आपके फायदे के लिए कई जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो पुरानी गाड़ी से नई में हो जाएगा रिप्लेस। वीआईपी नंबरों को लेकर बड़ी राहत मिल गई है। लाख के बजाय सिर्फ देने होंगे 25,000 रुपए। वाहनों में वीआईपी नंबरों के शौकीनों के लिए राहत की खबर है। आरटीओ की पोर्टेबल स्कीम के तहत अब 1 लाख रुपए में मिलने वाला वीआईपी नंबर अब सिर्फ 1/4 कीमत यानी कि 25,000 रुपए में ही मिल पाएगा। इस स्कीम के तहत यदि किसी के 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों में वीआईपी नंबर है तो दूसरी नई गाड़ी खरीदने पर उसी पुराने नंबर की चाहत है तो वाहन मालिक को अपना पुराना नंबर का उल्लेख करते हुए आरटीओ में आवेदन करना होगा और 1 लाख कीमत वाला वीआईपी नंबर 25,000 रुपए के असाइनमेंट शुल्क 600 रुपए अतिरिक्त आरटीओ में भुगतान करने के बाद मिल पाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। मेरठ सपा विधायक बाराबंकी से गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक बार फिर से झटका लगा है। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है। वही बेटियों और महिलाओं को घरों में कैद करने की साजिश रच रहा है इंडिया गठबंधन। योगी आदित्यनाथ ने लगाया है बड़ा आरोप। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा सोमवार को कि यह गठजोड़ देश में सरिया कानून लागू करके महिलाओं को और बेटियों को घर में कैद करने की साजिश रच रहे हैं। अंतिम चरण की 13 में से 3 सीटों पर भाजपा की असली परीक्षा होगी। क्या है चुनौतियां, आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 3 घोसी, बलिया और गाजीपुर ऐसी सीटें हैं जहां जीत के लिए भाजपा के सामने कड़ी चुनौती होगी। घोसी, गाजीपुर और बलिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सामने आ रही चुनौतियों को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों को 15 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में ही भाजपा जीती थी। तो दोस्तों, आज का मौसम कैसा रहेगा? पूर्वी यूपी में रातों में गर्मी ने तोड़ा है 39 साल का रिकॉर्ड। एसएसबी जवान चक्कर खाकर गिरा, मौत हो गई। पूर्वी यूपी में मई में दिन के 7 रात में भी गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रविवार की रात में तापमान ने बीते 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार रात के तापमान में इजाफे की मुख्य वजह गर्म पछुआ हवा है। इसके कारण हवा में नमी की कमी हो गई है। आसमान से बादल गायब हो गए हैं। ऐसे में हीट इंडेक्स बढ़ जाता है और रात में बेतहाशा गर्मी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में आंशिक गिरावट फिलहाल हुई है। तो 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हुआ तो शुरू हो गया ठगी का खेल। एक हफ्ते में 36 पर केस हुआ है। महिला समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों, 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद है। कोतवाली पुलिस ने बीते शुक्रवार को हरबर्टपुर बस स्टैंड पर ऑनलाइन चेकिंग के दौरान टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। उत्तराखंड में 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा इस समय चरम पर चल रहा है। 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होते ही ठगी का खेल फिलहाल शुरू हुआ है। रजिस्ट्रेशन मामले में विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चाय की दुकान पर नड्डा पहुंचे तो पार्क में पीयूष गोयल। काशी की गली गली में टहल रहे हैं सियासी हस्तियां। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। इस चरण में 1 जून को जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनका केंद्र वाराणसी बन चुका है। यहाँ गली गली में मंत्री और वीआईपी नेता घूम रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंचा है और 1 जून को 13 सीटों पर चुनाव होना है। और आपको बता दें, इसी के लिए पीएम मोदी के हैट्रिक पिछली बार से ज्यादा वोटों से बनाने के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल समेत तमाम मंत्री इस समय काशी की गलियों में और जगह जगह प्रचार में जुटे हैं। अब राम मंदिर परिसर में वीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। लागू किया गया है कड़ा नियम। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में फैसला लिया गया है और राम मंदिर के परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके अलावा बैठक में मंदिर निर्माण की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, 25 मई से राम मंदिर के परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर कड़ी पाबंदी होगी। वही अरविंद राजभर ने जमीन पर बैठकर योगी को प्रणाम किया। सीएम ने पीठ थपथपाई। मऊ में कहा कांग्रेस आई तो महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। मऊ में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने जमीन पर बैठकर सीएम योगी को प्रणाम किया है और इस बीच सीएम योगी ने भी उनकी पीठ वगैरह थपथपाई है। तो आखिर किसान निधि का पैसा कब आएगा? 17वीं किस्त का पीएम किसान योजना के तहत किसान धारकों को 2,000 रुपए कब मिलेगा? आपको बता दें, 16वीं किस्त 28 फरवरी को आई थी। उसके बाद से किसान निधि का एक भी पैसा नहीं आया। तो 17 किस्त का पैसा कब तक आएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करोड़ों किसानों को मई महीने के अंत तक या जून की शुरुआती में किस्त पैसा मिल जाएगा। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल मई महीना बीतने वाला है, आपको पता ही है। बस 2-4 दिन बचे हैं और उसके बाद 4 जून को लोकसभा का परिणाम भी आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगभग 10 जून तक कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। इस वजह से सरकार की तरफ से एक ऐलान भी किया गया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप अपना ई-केवाईसी करा लें।
किसान निधि का पैसा अभी तक बंद नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग इसकी अफवाह फैला रहे हैं कि किसान निधि का पैसा अब नहीं मिलेगा। हालांकि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई उनको पैसा नहीं मिलने वाला। आप ई-केवाईसी जरूर करा ले। 17 किस्त का पैसा 10 जून तक कभी भी मिल सकता है। तो सरकार ने फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने को कहा है। इन कॉल्स के आने पर भारतीय मोबाइल नंबर दिखाई देते हैं। फिलहाल आप संचार साथी पर शिकायत कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो कॉल आने पर भारतीय नंबर दिखाई देते हैं। वहीं शेख हसीना बोली, बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है और उन्होंने कहा है कि ईसाई जैसा देश बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी बोली, आपदा में मोदी एक भी बार हिमाचल नहीं आए और बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का हाथ रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं की। पहली जनसभा चंबा में तो दूसरी शाहपुर में हुई है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, लेकिन किसी भी आपदा में वो एक भी बार हिमाचल नहीं आए। ये अग्निवीर योजना लेकर आए जिससे कि खरबपतियों का हाथ उसमें रहे और उनको ही लाभ मिलता रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। अमित शाह बोले, आतंकियों और पत्थरबाजों के परिवार को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो परिवार आतंकियों के साथ होगा, पत्थरबाजी करेगा, उनके परिवार को कभी भी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए। सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 72,162 का मिलेगा। चांदी एक बार फिर से 90,000 के पार निकल गई है। दोस्तों आपको बता दें, सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़त हुई है। हालांकि ये मामूली बढ़त है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 कैरेट वाला 134 रुपए महंगा हुआ है और 72,162 रुपए का मिलेगा। वही चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 828 रुपए महंगा हो गया है और 90,590 रुपए प्रति किलो में बिकेगा। इससे पहले 24 मई को चांदी 89,762 रुपए प्रति केजी था। अब आप यहां पर कैरेट के हिसाब से सोने का रेट देख सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई पर बनकर गिरा बाजार। सेंसेक्स ने 76,009 और निफ्टी ने 23,110 का लेवल छुआ, फिर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक साल में 20% से ज्यादा चढ़ गया है सेंसेक्स। शेयर बाजार में 27 मई को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने 76,009 का हाई बनाया और निफ्टी ने 23,110 का लेवल छुआ है। तो केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील है, जमानत 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। आम आदमी पार्टी बोली, सीएम का वजन 7 किलो घट गया है, कीटोन लेवल बढ़ा है, गंभीर बीमारी के संकेत है। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में जमानत पर चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून को हर हालत में जेल जाना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नई याचिका लगाई है। उन्होंने अपना मेडिकल कंडीशन के आधार पर 7 दिन की रिमांड बढ़ाने को कहा है। जमानत 7 दिन बढ़ा दी जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। तो दोस्तों अब आपके मजे ही मजे हैं, क्योंकि आपको बता दें 70,000 खर्च करेंगे और सोलर पैनल आपका लग जाएगा। 25 साल तक मुफ्त बिजली आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, यकीन मानिए कि आपको ये लाभ मिलता रहेगा और सरकार की इस योजना से आपको निश्चित ही लाभ होगा, लेकिन आप बिजली की लागत को भी कम कर सकते हैं। आज के दौर में बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलर पैनल से बचत कैसे करें, इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको लगवा लीजिए और सरकार इसकी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हर शहर में प्राइवेट डीलर भी सोलर पैनल उपलब्ध करा रहे हैं। आप इन डीलर से भी सोलर पैनल खरीद सकते हैं। यदि आपको सोलर पैनल लगाने के लिए लोन की आवश्यकता है तो इसके लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क करना होगा। 10 साल में बैटरी बदलना होता है और एयर कंडीशन चलाना होता है। दोस्तों आपको बता दें, लगभग 20,000 रुपए तक का आपका बच जाएगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल पर्याप्त होगा अगर 2 एयर कंडीशन चलाने की आवश्यकता आपको पड़ती है, यानी आप इससे AC वगैरह भी चलवा पाएंगे। तो महज 70,000 खर्च करिए और सोलर पैनल तुरंत लगवा लीजिए, क्योंकि PM सूर्य घर योजना के तहत आपको सब्सिडी भी मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने से लोकसभा चुनाव में काले धन का बढ़ेगा असर, तलाशना होगा विकल्प। अमित शाह की 2 टूक। दोस्तों जब उनसे पूछा गया बॉन्ड योजना के विकल्प के बारे में तो उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों समेत सभी हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने से लोकसभा चुनाव में काले धन का असर बढ़ेगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।